नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के साथ साथ सियासी पारा भी सातवें आसमान पर है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी एक बार फिर से मोदी सरकार पर हमला बोलते दिखाई दिए। राहुल के मुताबिक देश में लागू लॉकडाउन पूरी तरह से फेल हो गया है। राहुल गांधी ने कहा कि महामारी घटने के बजाय दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और मजदूरों का भरोसा भी अब टूट चुका है। साथ ही साथ राहुल गांधी ने यहां तक कह दिया कि पीएम पहले फ्रंट फुट पर खेल रहे थे, लेकिन अब वो बैक फुट पर है। राहुल के बयान के बाद बीजेपी का जवाब आना लाजमी था। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ऐसे नाजुक हालत में भी राजनीति करने से बाज नहीं आती। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी पर कड़ा पलटवार किया। केशव प्रसाद मौर्य के मुताबिक राहुल गांधी को अपने सफल करियर को देखते हुए अब राजनीति छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि वो खुद फेल हो चुके हैं। अब सवाल यह है कि संकट की इस घड़ी में आखिर राजनीति कौन कर रहा? क्या देश में लागू लॉकडाउन वाकई पूरी तरह से फेल हो गया है? इसी सवाल पर एक खास पैनल के साथ हम करेंगे बड़ी बहस। हम आपको सुनाते हैं कि दरअसल राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा और फिर राहुल गांधी के बयान पर केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम ने क्या पलटवार किया। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 21 दिन में कोरोना की लड़ाई जीती जाएगी। 4 लॉकडाउन हो गए, तकरीबन 60 दिन हो गए। हिंदुस्तान पहला देश है जो बीमारी के बढ़ते वक्त लॉकडाउन बंद कर रहा है। चाहे वो जापान हो, चाहे वो कोरिया हो, चाहे वो जर्मनी हो, फ्रांस हो, सब के सब ने लॉकडाउन जब बंद किया, जब बीमारी घटनी शुरू हुई थी। तो यह बात क्लियर है, स्पष्ट है कि हिंदुस्तान का लॉकडाउन फेल हुआ है। जो लक्ष्य नरेंद्र मोदी जी का था, वो लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। मैं समझता हूं से राहुल गांधी जी का लक्ष्य 2014 से लगातार पूरा नहीं हो पा रहा है। 2014, 2017, 2019 उससे तो वो अंदर से चिंतित हैं ही, लेकिन अब जो 2022 और 24 को लेकर के जो उनको चिंता है, जिस प्रकार से इतने बड़े संकट काल में पूरी दुनिया के सामने देश के अंदर लॉकडाउन हो, चाहे कोरोना से लड़ाई लड़ने का विषय हो, जिस विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी का पूरा जय जयकार हो रहा है, तो उस जय जयकार में कांग्रेस को दर्द होने लगता है, कांग्रेसियों को दर्द होने लगता है। श्री राहुल गांधी जी को, श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी को, इनको दर्द हो रहा है। तो इनके दर्द की दवा मैंने पहले भी कहा आपसे कि मेरे पास तो नहीं है। बहरहाल तो दर्द दवा तो किसी के पास नहीं है। फिलहाल जो है कोरोना का वैक्सीन वाकई ढूंढा जा रहा है, लेकिन राजनीति का वैक्सीन कुछ हो सकता है क्या? हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। अनिल अग्रवाल जी हमारे साथ, राज्यसभा सांसद बीजेपी से, बहुत स्वागत है अनिल अग्रवाल जी आपका। आराधना मिश्रा हमारे साथ हैं, कांग्रेस विधायक दल की नेता, बहुत स्वागत है आराधना जी आपका। और रेजिडेंट एडिटर हमारे अरविंद चतुर्वेदी भी हमारे साथ हैं। अरविंद, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं, कौन फेल कौन पास उस पर तो हम बाद में आएंगे, लेकिन कांग्रेस क्या वाकई कंफ्यूजन में है? पहले लॉकडाउन होना चाहिए था, फिर लॉकडाउन जल्दबाजी में हो गया, इस पर सवाल। फिर उसके बाद अब राहुल गांधी ये कहते हैं कि लॉकडाउन पूरी तरह से फेल है। मतलब क्या है? क्या वाकई लॉकडाउन पूरी तरह से फेल हो गया, या फिर उसके अलावा कुछ वो और कहना चाह रहे थे लेकिन पूरी तरह से लॉकडाउन को ही फेल बता दिया? राजनीति के अतुल बहुत सारे मायने होते हैं, और मैं आपको बता दूं कि हर पार्टी अपनी राजनीति अपने अपने तरीके से करती है, और राहुल गांधी भी शायद वही कर रहे होंगे। मैं यहाँ पे इस बात का जवाब इसलिए देना चाह रहा हूं क्योंकि अगर आप देखें, अगर आंकड़ों को देखें तो 100 करोड़ से भी ज्यादा जनसंख्या वाला ये देश है, और उस जनसंख्या के हिसाब से अगर आप देखें तो जो मृत्यु का प्रतिशत है वो उस हिसाब से नहीं है जो लोगों को लगता था कि है। बहुत सारी जगहों से, चाइना से या बाकी जो दूसरे देशों की बात हो रही है, वहां से आंकड़े हमारे पास नहीं आ रहे हैं। इसको लेके पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। आप देखिए, सभी लोग कह रहे हैं कि भाई चाइना बताए कि उसके यहाँ क्या स्थितियां हैं, लेकिन चाइना ने किसी को नहीं बताया। बिल्कुल प्रश्न ये उठता है कि जो उपाय किए गए
वो निश्चित रूप से कारगर रहे। अगर कारगर नहीं रहे होते तो शायद आज हम जिस स्थिति में बैठे हैं, आज मैं ऑफिस में बैठ के आपसे बात कर रहा हूं, शायद बात नहीं करता। ये बहुत आवश्यक है कि हाँ, कुछ कमियां हो सकती है, मैं इससे इनकार नहीं कर सकता। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। मैं इतना जरूर कहूंगा कि जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि सभी राजनीतिक दल राजनीति छोड़कर सभी लोगों को इकट्ठा होकर किसी ऐसे मुकाम पर, मुहान पर पहुंचने की आवश्यकता है जो लोगों के लिए भलाई का काम करे। आराधना मिश्रा जी, लॉकडाउन पूरी तरह से फेल क्या आपको भी लगता है? देखिए, अब तो इसमें बहुत कम गुंजाइश बची कुछ कहने की, क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने भी इसका संज्ञान लिया है। जिस तरह से प्रवासी मजदूर पूरे देश में पैदल चले, साइकिल पे चले, ट्रकों में भर कर के आए, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा सवालिया निशान उठाता है सरकार पर। लॉकडाउन हुआ, प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया लॉकडाउन का, पूरे देश ने उसका पालन किया, पर WHO ने ये स्पष्ट कहा था शुरू में कि लॉकडाउन कोई क्योर नहीं है। लॉकडाउन केवल आप इस प्रक्रिया को स्लो कर देगा, संक्रमण की प्रक्रिया को स्लो करेगा। तो स्लो कर दिया ना। समय मिलेगा और सरकार को समय मिलेगा कि वो अपनी पॉलिसी को, अपनी तैयारियों को और अच्छा कर सके। पर हम सब देख रहे हैं कि जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो कोरोना संक्रमण के आंकड़े क्या थे, और आज जब चौथे चरण का लॉकडाउन चल रहा है तो आज संक्रमण कितना बढ़ गया। नहीं, आराधना जी देखिए, मैं यहां पर बड़े स्पष्ट बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। आपने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान लिया, बिल्कुल लिया है, और उच्चतम न्यायालय ने केंद्र से लेकर राज्य सरकारों तक से पूछा है, जवाब मांगा है। उनमें से कई जगहों पर आपकी सरकार है। महाराष्ट्र पर सवाल का जवाब देते हुए ये राहुल गांधी कह देते हैं कि वहां मेरा आदेश चलता नहीं है, मैं सिर्फ वहां समर्थन दे रहा हूं। इसका मतलब क्या है? तो कांग्रेस स्पष्ट करे कि सरकार में है या नहीं है। दूसरा, मैं मुख्य बिंदु पर आता हूं। आप कहती हैं आंकड़ों को हम देखें, अरविंद ने अभी कोट किया, दुनिया के हिसाब से हमारे यहां की आबादी और हमारे यहां पर इस वक्त मरीजों का संक्रमण का आंकड़ा, क्या वाकई ये बात राहुल गांधी को नहीं समझ में आ रही है? आप भी कह रही हैं कि हां, इसको हम तुलना में नहीं ला सकते हैं। अकेले अमेरिका में 1 लाख से ज्यादा लोग मर जाएं, 3.5 लाख से ज्यादा लोग पूरी दुनिया में मरे। हमारे यहां पर अभी मरीजों की संख्या जो पहुंची है, बढ़ रही है लगातार, लेकिन उसको आप तुलनात्मक तौर पर देखेंगे तो दुनिया से, बाकी जगहों से बेहतर स्थिति है। उसमें लॉकडाउन फेल कैसे हुआ? लॉकडाउन इस तरह से फेल हुआ, जो ये आंकड़े आ रहे हैं, ये किस आधार पे आंकड़े जो सरकार प्रस्तुत कर रही है, जिस तरह से जब टेस्टिंग नहीं हो रही है, अगर टेस्टिंग जिस भी राज्य में केंद्र सरकार जब वो टेस्टिंग बढ़ाती है तो अपने आप आंकड़े बढ़ जाते हैं। जब आंकड़े बढ़ते हैं तो सरकार उन टेस्टिंग को कम कर देती है। इसका प्रमाण कहां है? कहीं ना कहीं नहीं, इसका क्या प्रमाण है? इसका क्या प्रमाण है कि आंकड़े बढ़ जाते हैं जब टेस्टिंग बढ़ती है और आंकड़े फिर कम हो जाते हैं जब टेस्टिंग कम हो जाती है? क्या वाकई इसके आपके पास पुख्ता प्रमाण है कि टेस्टिंग कम कर दी जा रही है आंकड़े छिपाने के लिए? आप कोविड-19 का जो पोर्टल है, आप उसको देख लीजिए, उस पे स्पष्ट है कि जब जब आंकड़े बढ़े हैं तो टेस्टिंग ज्यादा हुई है, और जब जब टेस्टिंग ज्यादा हुई है तो आंकड़े, जब टेस्टिंग कम हुई है तो आंकड़े कम हो गए। आराधना जी, आप देखिए, आप बहुत अनुभवी नेता हैं और एक बड़ी पार्टी से आप हैं, आप खुद भी वो पोर्टल देखती हैं, मैं भी देखता हूं, और हम तो पत्रकार के तौर पर पिछले कई दिनों से जब लगातार हम आंकड़े दिखा रहे हैं, कोरोना काल के शुरुआती दिन से दिखा रहे हैं, तो पिछले 5 दिन का रिकॉर्ड हम देखें, लगातार इजाफा हो रहा है। इसका मतलब टेस्टिंग भी हो रही है। मैं उस पर कुछ कह ही नहीं रहा। मेरा सवाल यह है कि लॉकडाउन पूरी तरह से फेल कैसे है? राहुल गांधी ने जो बात कही वो किस आधार पर कही है? अनिल अग्रवाल साहब जवाब देंगे आराधना जी को। उनका कहना है कि इसमें बहुत ज्यादा कुछ कहने की अब गुंजाइश नहीं है, अब तो उच्चतम न्यायालय ने भी कह दिया है, तो राहुल गांधी क्यों नहीं कह सकते हैं? सबसे पहले तो आराधना जी को नमस्कार करना चाहूंगा। हमारे परिवार की हैं, और आराधना जी का अपने लीडर को डिफेंड करना स्वाभाविक है।
वो कांग्रेस की सदस्य हैं, कांग्रेस की एमएलए हैं, तो ये स्वाभाविक है। पूरी दुनिया ये मान चुकी है कि किस प्रकार से हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस संकट काल में बहुत सूझबूझ के साथ काम किया है, और उसकी पूरी दुनिया में चर्चा हुई है और पूरी दुनिया ने उसको लौहा माना है। आज अगर हम उस समय लॉकडाउन नहीं लगाते तो कुछ स्टडीज भी आई हैं जो ये संख्या मृतकों की है और संक्रमितों की है, ये बहुत ज्यादा अधिक होती है। हमारे राहुल गांधी जी इस मामले में पूरी तरह से कंफ्यूज हैं। आप उस समय का देखिए जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, सोनिया जी ने कुछ और कहा, प्रियंका जी ने कुछ और कहा, राहुल जी ने कुछ और कहा। तो ये सब कंफ्यूज्ड हैं और इनकी समझ में नहीं आ रहा कि कैसे हम इस संकट काल में अपने आप को प्रस्तुत करें। इनको ये डर लग रहा है कि आने वाले समय में राजनीतिक रूप से पूरी तरह से कांग्रेस हाशिए पे आ जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है जिसकी वजह से वो बौखलाहट में इस प्रकार का अपना बयान दे रहे हैं। तो अग्रवाल साहब क्या आप ये कह रहे हैं कि कोरोना काल में भी राजनीति की ज्यादा चिंता है राहुल गांधी को? हेलो, बिल्कुल, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि राहुल जी जो भी कर रहे हैं ये राजनीतिक रूप से कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो किसी प्रवासी मजदूर के साथ बैठ के बात कर रहे हैं। बाद में पता लगा कि वो जो 2-3 लोग थे वो तो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, और उनका बाद में वीडियो दूसरा वायरल हुआ जिसमें वो टाटा सफारी में कुछ लोग इनोवा में बैठ के वापस जा रहे थे। तो वो शूटिंग कर रहे थे, प्रवासी मजदूरों की दुख दर्द में शामिल नहीं हो रहे थे। आराधना जी जवाब देंगे अग्रवाल साहब को। देखिए, उन्होंने कहा कि पारिवारिक सदस्य आप हैं, लेकिन अस्वाभाविक तौर पर आपको यहां डिफेंड करना पड़ रहा है, और राहुल गांधी कंफ्यूज हैं। अग्रवाल साहब इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी के तमाम बयान हमने सुने हैं। वो कभी कहते हैं कि लॉकडाउन अच्छा फैसला, फिर वो कहते हैं जल्दबाजी का फैसला। उनकी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी उसी बात को आगे बढ़ा देते हैं। फिर वो कहते हैं कि लॉकडाउन में मुझे उद्योगों की चिंता है, उद्योगों के लिए छूट मिलनी चाहिए। जब छूट दे दी गई तो फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि देखिए लॉकडाउन ऐसे वक्त में कम कर दिया या उसमें ढील दे दी जब संक्रमण बढ़ रहा है। कहना क्या चाहते हैं? कंफ्यूजन नहीं है। पहले दिन जब ये संक्रमण की चुनौती देश की जनता के सामने आई थी तो हमारी सर्वोच्च समिति CWC ने और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने ये स्पष्ट कर दिया था कि हम इस लड़ाई में, इस चुनौती में सरकार के साथ खड़े हैं। हम आज भी उस बात पे कायम हैं, हम सरकार के साथ हैं और सहयोग करने के लिए हर तरह से सही कंधे से कंधा मिला के चले। आराधना जी इसमें कोई शक ही नहीं है। आराधना जी देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि आप लोग साथ में, और मैं तो व्यक्तिगत तौर पर देखिए जब भी मैंने आपसे चर्चा की है मैंने ये देखा है कि आप बहुत ही व्यवस्थित बोलती हैं, बहुत नपातुला बोलती हैं और बहुत ही सलीके से उस बात को प्रस्तुत करती हैं। लेकिन ये बताइए आप कि आपकी पार्टी साथ में कैसे खड़ी है जब लॉकडाउन पूरी तरह से फेल है? आप कभी कहते हैं लॉकडाउन जल्दबाजी में हो गया, फिर कहते हैं कि लॉकडाउन होना नहीं चाहिए था, फिर कहते हैं होना चाहिए था, फिर कहते हैं फेल हो गया, और अभी क्यों ढील दे रहे हो? पहले कहते हैं ढील दे दो उद्योगों के लिए, मजदूरों के लिए, उनको ले आने ले जाने के लिए, फिर कहते हैं संक्रमण बढ़ रहा है। राहुल गांधी ने आज ही बोला है, कहिए तो फिर सुनाता हूं आपको। उन्होंने कहा तब हमने ढील दे दी जब संक्रमण बढ़ रहा है। नहीं, मैंने इस बात को मुझे पूरा कर लेने दीजिए अपना जवाब। बोलिए। राहुल जी ने और सोनिया जी ने और कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह से इस बात को कहा था कि लॉकडाउन अगर प्रधानमंत्री जी का निर्णय है, बहुत कुछ सोच समझ के, बहुत सारे लोगों से परामर्श करके उन्होंने निर्णय लिया होगा। लॉकडाउन 1 हुआ, कांग्रेस पार्टी ने क्या, पूरे देश ने प्रधानमंत्री जी का साथ दिया। लॉकडाउन 2 हुआ, लॉकडाउन 3 हुआ, पर आज मुझे आप ये बताइए कि लॉकडाउन 4 में जब हम खड़े हैं तो आज संक्रमण की संख्या लगातार इतनी तेजी से बढ़ती जा रही है, नहीं बढ़ती जा रही? तो कहीं ना कहीं जो तैयारियां लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री जी को करनी चाहिए थी, वो तैयारियां
नहीं हुई, जिसकी वजह से संक्रमण इतनी तेजी से बढ़ा है। और ये आंकड़े हमारे आपके सबके सामने हैं। लेकिन मेरे सामने तो लॉकडाउन बयान भी है ना आराधना जी, जो आंकड़े थे, सारा काम आज प्रधानमंत्री लॉकडाउन कर दे। में अब देखिए आंकड़े यहां भी कंफ्यूजन है। आप कह रही हैं अभी कि प्रधानमंत्री को सारी तैयारियां करनी चाहिए थी, प्रधानमंत्री सारी तैयारी कर लेंगे। राहुल गांधी ने एक और बयान दिया था, मैं याद दिलाता हूं, अग्रवाल साहब जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र को निर्देश देना होता है, काम तो राज्य सरकारें करती हैं। राज्य सरकारें भी फिर फेल हो गई ना, आपकी भी सरकार फेल हो गई होगी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार फेल हुई होगी, गहलोत सरकार हो गई होगी, राजस्थान में कैप्टन साहब की सरकार पंजाब में हो गई होगी, और एक जगह जहां आप समर्थन दे रही हैं वो भी सरकार फेल होगी। आप एक उदाहरण समझ लीजिए। आज प्रधानमंत्री, कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि लगभग 25 लाख लोग उत्तर प्रदेश से प्रवासी आए हैं, जिसमें से 75% जो महाराष्ट्र से आए हैं, 50% जो दिल्ली से आए और 25 से 30% जो अन्य राज्यों से आए हैं वो संक्रमित हैं। तो इसका मतलब आज उत्तर प्रदेश की जो आबादी है उसके हिसाब से 10 से 12 लोग संक्रमित हैं। ये मुख्यमंत्री जी का बयान है। और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार जो आंकड़े जारी कर रही है वो 6200-6300 है। तो क्या आंकड़े माने जाएं? किस बात पर आराधना जी, आंकड़ों पर राहुल गांधी बोलते तो मैं उस पर चर्चा कर लेता ना। आप देखिए यहां भी कंफ्यूजन मत हो, यहां कंफ्यूजन हो। लॉकडाउन पूरी तरह से फेल है, इसका मतलब क्या है? आंकड़े छिपा रहे हैं, आंकड़े कम दिखा रहे हैं, वो अगर बोलते तो मैं उस पर चर्चा करता। आप सवाल उठाएंगी, मैं उस पर भी चर्चा कर लूंगा। लॉकडाउन पूरी तरह से फेल कैसे है? क्योंकि लॉकडाउन जब हुआ तब आपने कहा कि ठीक कदम है, हम साथ में हैं। फिर आपने कहा जल्दबाजी का कदम है, कुछ घंटे दे देते। फिर आपने कहा कि नहीं अब छूट देनी चाहिए, अब छूट दे दी तो आप कह रहे हैं संक्रमण बढ़ रहा है, आपने छूट कैसे दे दी? जर्मनी ने और कौन कौन से देशों का नाम उन्होंने गिनाया, उन्होंने तब छूट दी थी जब संक्रमण खत्म हो गया था, बीमारी कम हो गई थी। चाहते क्या है राहुल गांधी? अनिल अग्रवाल साहब, कंफ्यूजन कहां है? आराधना जी कह रही हैं, समझा रही हैं कि देखिए बहुत सारी चीजें इसलिए कहा गया कि लॉकडाउन फेल है, लेकिन क्या वाकई लॉकडाउन फेल उसी तरीके से उसी संदर्भ में बता रहे हैं राहुल गांधी की फेल है? नहीं, ऐसा नहीं है। लॉकडाउन पूरी तरह से बहुत सक्सेसफुल रहा है। और आप जहां तक टेस्टिंग की बात है, आज लगभग 1 लाख से अधिक टेस्ट रोज हो रहे हैं। और जो संक्रमण आ रहा है सब मिला के वो आ रहा है लगभग 6000 के लगभग। तो मतलब 6% की दर से संक्रमण हो रहा है। पहले भी अगर आप प्रतिशत देखें यही था। पूरे हिंदुस्तान में बाकायदा पूरा ड्राइव चला के टेस्टिंग कराई जा रही है। और अगर ये लॉकडाउन नहीं उस समय किया गया होता तो आप देखिए उस समय देश के पास संसाधन नहीं थे, लोग तैयार नहीं थे, और आज अमेरिका वाला हश्र हिंदुस्तान का होता। हिंदुस्तान में तो उतनी मेडिकल सुविधाएं भी नहीं है जो अमेरिका में है। जी राहुल जी इस विषय को पॉलिटिसाइज करना चाहते हैं। और जहां तक लॉकडाउन में ढील देने का प्रश्न है, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी मुख्यमंत्रियों के साथ उन्होंने वार्ता की थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी, तो उसी में उनके राज्यों के भी मुख्यमंत्री थे, ममता जी थी और भी सब थे, बिल्कुल, जिन्होंने ये मांग की थी कि साहब इसमें राज्यों को अधिकार ज्यादा दिए जाएं। तो जब राज्यों ने ये मांग की तब राज्यों को अधिकार ज्यादा दिए गए, उनको जोन तय करने का अधिकार दिया गया, क्या वो छूट चाहते हैं वो सारे अधिकार दिए गए। तो इसमें केंद्र सरकार का किसी भी प्रकार से आप ये नहीं कह सकते कि लॉकडाउन फेल है। नहीं, सवाल यही था अनिल अग्रवाल साहब जो आपने कोट कर दिया, मैं इसका जवाब भी लूंगा आराधना जी से बाद में। मेरा सवाल यही है कि राज्य सरकारों से संवाद करके तब लॉकडाउन में छूट दी गई है। अब उसमें भी अगर कहें कि लॉकडाउन फेल हो गया तो फेल होने वाली फिर वो राज्य सरकारों की मांग भी है। उन्होंने क्यों मांग की भाई? और खुद राहुल गांधी ने मांग की थी। अरविंद, आराधना जी कह रही हैं उनकी पार्टी के प्रमुख, उनकी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने कहा कि हम साथ में हैं क्योंकि पीएम ने सोच समझ के फैसला किया होगा लॉकडाउन का। पर मुझे याद आता है कि राहुल गांधी ने खुद, उनकी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने मेरे साथ चर्चा में वहां पर भी बोला, अपने कार्यालय से जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वहां पर भी बोला। उन्होंने कहा 4 से 6 घंटे का तो समय मिलना चाहिए था, तो जल्दबाजी में तुगलकी फरमान लाद दिया। आराधना जी कह रही हैं कि नहीं, सोच समझकर पीएम ने किया होगा। चलिए वो भी भूल जाइए,
फिर उसके बाद कई बयान आ चुके हैं लॉकडाउन 1 से लेकर लॉकडाउन 4 में। आज पूरे लॉकडाउन को फेल बता देना, यह क्या वाकई एक ऐसा बयान है जिस पर हम कह सकते हैं कि हां, एक सूझबूझ के साथ इस बात को आधार के तथ्य के साथ रखा गया है? क्योंकि अगर फेल है तो मुख्यमंत्री जो उनके राज्य के हैं, जहां पर उनकी सरकार चल रही, उनकी मांग भी गलत थी। उन्होंने मांग रखी है, उन्होंने कहा इतनी छूट मिलनी चाहिए। राहुल गांधी कहते हैं संक्रमण बढ़ रहा है, आपने छूट दे दी। अतुल देखिए, यहां पे मैं आपको 2-3 बातें बताना चाहता हूं कि चूंकि कांग्रेस पार्टी के काम करने का जो कल्चर है उसको लेके, क्योंकि मैं भी उसको लेके सोचने पे मजबूर हूं। आराधना जी सिंसियर नेता हैं, पढ़ती लिखती भी हैं और चीजों को लेके अपडेट रहती है, लेकिन इनकी पार्टी क्या करती है ये मुझे पता नहीं है। उसका उदाहरण मैं आपको बताता हूं कि राजस्थान से जो बसें भेजी गई, उसके जो नंबर भेजे गए, जिस व्यक्ति की भी जिम्मेदारी लगाई गई जी, उस व्यक्ति ने सारी चीजों को फिल्टर करके नहीं भेजा। आप इतने बड़े फोरम पे लड़ाई लड़ने जा रहे हो और आपको ये पता नहीं कि आप क्या किसको देने जा रहे हो। आपको ये पता नहीं कि आपने उसमें जो बस भेजी है उसमें स्कूटर के नंबर है, उसमें ऑटो के नंबर है। भाई आपका दुश्मन तो इंतजार कर रहा है। और आप कोई भी चीजें, कोई भी बात अगर आप पेश करते हो तो आप उस पर कितना होमवर्क करते हो, ये बड़ा मायने रखता है। तो बिल्कुल बिल्कुल आप देखिए, एक ही व्यक्ति के 4 तरीके के बयान, ये सोचने और समझने की बात है। और मैं समझता हूं कि ये सारे कांग्रेस के लोग इसको के लोगों को सोचने और समझना चाहिए कि अगर वो बहुत बड़े फोरम पे लड़ाई लड़ रहे हैं तो उनको किन चीजों में बदलाव की आवश्यकता है, कौन सी चीज को बदलने की जरूरत है, किस चीज पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि मुझे लगता है कि एक पार्टी 10 तरीके का अगर बयान दे तो वो बयान बेमानी हो जाता है, जो अनिल अग्रवाल जी कर रहे हैं। मैं आराधना जी की बातों से एकदम इत्तेफाक रखता हूं और मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि लॉकडाउन फेल की जो बात हो रही है, भाई लॉकडाउन में कहीं कोई कमी रह गई होगी, इसमें इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, इससे शायद अनिल अग्रवाल जी भी इनकार नहीं करेंगे। बिल्कुल, किसी चीज को हम और बेहतर तरीके से कर पाएंगे, कर पाते, हो सकता है कांग्रेस की सलाह वो होती शायद तो बेहतर होता। लेकिन हमारा कहने का मतलब लॉकडाउन फेल हो गया, हम इस तरह की बात शायद नहीं करेंगे जिससे देश और दुनिया को ये बहुत आसानी से मौका मिल जाए कि वो भी यही बात कहने लगे। आराधना जी जवाब देंगे? तो हमें इस बात को लेकर सोचना और समझना चाहिए। आराधना जी। सबसे पहले तो अग्रवाल जी को मैं बात पूरे सम्मान के साथ मैं कहना चाहती हूँ, इन्होंने कहा कि 1 लाख टेस्टिंग पर डे हो रही है। 5000 टेस्टिंग पर डे का आंकड़ा उत्तर प्रदेश की सरकार ने दिया है। ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी के आंकड़े नहीं है। 5000 पर डे टेस्टिंग हो रही है, उत्तर प्रदेश की सरकार कह रही है। वो पूरे हिंदुस्तान का बता रहे हैं। नहीं, यहाँ पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। 1.30 करोड़ 1.30 करोड़ की आबादी का में अगर 1 लाख टेस्टिंग हो रही है तो आप इसका अनुपात लगा लीजिए कितनी टेस्टिंग हो रही है। क्या ये पर्याप्त है? पहली बात। दूसरी बात, आपने एक बात कोट करी कि समय की बात की गई थी कि कुछ समय दे देना चाहिए था। रणदीप सुरजेवाला ने बयान दिया था, मैं पूरी तरह सहमत हूं। अगर उस वक्त कुछ समय मिल गया होता, प्रधानमंत्री जी ने जब लॉकडाउन घोषणा की थी, अगर वो कुछ समय देते, जैसे कई और देशों ने किया, बांग्लादेश ने किया, कई देशों ने किया, उन्होंने एक समय दिया कि आप अगले 4 दिन में आपको जहां भी पहुंचना है आप पहुंच जाइए, उसके बाद हमारा लॉकडाउन शुरू हो जाएगा। उससे एक चीज हो सकती थी, उस वक्त जब लॉकडाउन 1 हुआ तब संक्रमण इतना देश में नहीं फैला हुआ था। जो लोग अगर अपने घरों को, अपने गांवों को पहुंच जाते तो शायद आज हमारे गांव सुरक्षित होते। आज आप देखिए, जो संक्रमण तेजी से फैला है ये उन लोगों से फैला है जो संक्रमित एरिया से आए हैं। तो उनका तात्पर्य यह था, और मैं सहमत हूं, कि अगर कुछ समय मिल गया होता, उस वक्त देश में संक्रमण इतना नहीं था, और अगर वो अपने घरों या गांव तक पहुंच गए होते तो ये संक्रमण पूरे देश में न फैलता। इसका तात्पर्य यह था। बस की बात कही गई, मैं पूरी जिम्मेदारी से आधिकारिक तौर पे ये कहना चाहती हूं कि जो सूची उत्तर प्रदेश की सरकार को श्रीमती प्रियंका जी के कार्यालय से दी गई थी, उसमें 1034 बसेस को
के सारे कागज और प्रमाणित कर राजस्थान ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने परसों जारी की है, और जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर सचिन पायलट जी ने करके सार्वजनिक भी कर दी थी। तो बात तो 1000 बसेस की हुई थी, 1000 से ज्यादा 1034 बसेस की लिस्ट को तो कॉरपोरेशन ने प्रमाणित कर दिया है। तो अब उस पे सवाल कहां से उठता है? नहीं, सवाल लॉकडाउन पे भी कहां से उठता है? हमारा तो ये सवाल है ना। सवाल नहीं। आप अगर ये कह रही हैं आराधना जी कि 1.30 करोड़ की आबादी वाले इस देश में 1 लाख टेस्ट हो रहे हैं, तो अनुपात के आधार पर आप आकलन कर लीजिए। इस देश में तो टेस्ट होने की व्यवस्था ही नहीं थी। इस देश में तो पीपीई किट ही नहीं बनता था। इस देश में तो जो टेस्टिंग की व्यवस्थाएं थी लैब को, वो भी हम 0 पर थे। उस अनुपात में भी तो हम देखेंगे ना। तो वहां पर लॉकडाउन फेल कैसे हुआ? कम ज्यादा दिक्कत, परेशानी, कमियां, उस पर तो हम चर्चा कर सकते हैं। आप कह रही हैं कि रणदीप सुरजेवाला का बयान, उससे आप सहमत हैं। रणदीप सुरजेवाला की पार्टी और रणदीप सुरजेवाला एक दिन कहते हैं 4 घंटा मिलना चाहिए था, उसके एक दिन पहले कहते हैं कि लॉकडाउन का फैसला सही है, हम सरकार के साथ में हैं, फिर कहते हैं कि लॉकडाउन फेल है। मैं तो उसी सवाल के कंफ्यूजन पर यहां पर सवाल कर रहा हूं कि आखिर बोलना क्या है। या तो बोल दीजिए कि हाँ फेल पहले दिन बोलिए और आखिरी दिन बोलिए, या फिर कहिए कि नहीं भाई, कोई कंफ्यूजन जो स्थिति थी उसमें समय के हिसाब से हमने भी मांग रखी, उन्होंने भी रखी। अनिल अग्रवाल साहब, आराधना जी जो समझाना चाह रही हूं आप समझ पा रहे हैं। वो कह रही हैं कि लॉकडाउन फेल इस वजह से है क्योंकि आंकड़े बढ़ रहे हैं, क्योंकि टेस्टिंग कम हो रही है, क्योंकि बसें उन्होंने दी पूरी 1000 से भी ज्यादा दे दी, लेकिन आपने उसमें आंकड़ों में कुछ इधर उधर कर दिया, इस वजह से भी लॉकडाउन फेल हो गया है। मतलब है क्या? और राहुल गांधी ने कई देशों का जिक्र किया, वहां पर मरने वालों का आंकड़ा क्या और भारत में मरने वालों का आंकड़ा क्या है, इस पर भी उनको जवाब देना चाहिए था। अनिल अग्रवाल जी, मैं इसमें बड़ा स्पष्ट करना चाहूंगा। 24 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी ने शाम को इसकी घोषणा की थी और अगले दिन से सारी चीजें लागू हुई। बहुत खराब हो गया। 22 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी ने 22 तारीख को जनता कर्फ्यू किया था। उससे पहले भी कुछ राज्य, विशेषकर मैं उत्तर प्रदेश का आपको उदाहरण देना चाहता हूं, माननीय योगी जी ने उससे पहले ही धीरे धीरे ये पाबंदियां लगानी शुरू कर दी थी। तो जो कहा जा रहा है ये पूरा सिस्टमेटिक था, और WHO का जो गाइडलाइन थी उसमें ये स्पष्ट किया गया था कि जो जहां है वो वहीं रहे। हिंदुस्तान की जनसंख्या, हिंदुस्तान का रहन सहन, लोगों की आर्थिक स्थिति, ये बहुत विचित्र है। दुनिया में किसी देश में इस प्रकार का नहीं है। WHO तो स्पष्ट रूप से चाहता था, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी यही कहा था कि जो जहां है वो वहीं रहे, उसके वहीं पे हम पूरी व्यवस्था करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनधन खातों में पैसा भी ट्रांसफर कराया, लोगों को खाने के पैकेट्स दिए गए, सूखा अनाज दिया गया, हर प्रकार की सुविधाएं। नहीं, देखिए अनिल अग्रवाल साहब, देखिए कमियां तो है, मैं ये बात तो जरूर कहूंगा और कोर्ट ने भी कहा है, लेकिन हाँ WHO ने जो कहा या फिर जो इस वक्त की स्थिति थी उसमें कमियां तो कुछ है। हाँ ठीक है, बोल लीजिए। अच्छा बोल लीजिए अनिल जी। मुझे देखिए, इतने बड़े देश में, इतनी बड़ी व्यवस्था में थोड़ी बहुत ही कमी रह जानी स्वाभाविक है। सुधार की हमेशा गुंजाइश रहती है। बिल्कुल। आपने भी स्पष्ट किया कि जिस समय लॉकडाउन किया गया PPE किट बनते नहीं थे, टेस्टिंग के लिए जो आया चाइना से सामान खराब था। इस 2 महीने में देश के नागरिकों ने, देश के साइंटिस्ट ने, डॉक्टर्स ने, पुलिस ने बहुत जबरदस्त काम किया है। आज इस देश में PPE किट बनने शुरू हो गए हैं, टेस्टिंग हमारे देश में अपनी होने शुरू हो गई है, और सरकार की पूरी कोशिश है कि टेस्टिंग को और बढ़ाया जाए। ये एक अप्रत्याशित घटना थी जिसके लिए विश्व में कोई भी तैयार नहीं था। तो धीरे धीरे सारी व्यवस्थाएं बढ़ाई जा रही हैं। एक चीज आराधना जी ने और बसेस के बारे में कही
मैं इसमें नंबर में और इसमें नहीं जाना चाहता। ये भी शुद्ध राजनीति थी। नहीं तो जब कोटा से बच्चे लाए जा रहे थे उत्तर प्रदेश में, तब राज्य सरकार ने बसें क्यों नहीं उपलब्ध कराई? राज्य सरकार ने उस समय पूरा भुगतान लिया और जितनी दिक्कतें हो सकती थी वो सारी दिक्कतें आई। मैं आराधना जी को बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ कि वो जो डिफेंड कर रही हैं बहुत अच्छा कर रही हैं, उनका ये कर्तव्य भी है, लेकिन वो ऐसी पार्टी में है जहां डिफेंड करने लायक बहुत कुछ होता नहीं है। उनके नेता किस प्रकार का काम करते हैं। आराधना जी कुछ कहना भी चाह रही हैं। आराधना जी, सबसे पहले ये मांग की थी कि सबसे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री ने मांग की थी कि साहब हमको शराब की डिलीवरी शुरू कर देनी चाहिए। तब बाकी मुख्यमंत्रियों ने कहा, तब ये शुरुआत हुई। तो वो अपने जो दूसरे मुख्यमंत्री हैं उनके भी जो उन्होंने अपने भाषण दिए हैं, उन्होंने जो मांग की हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ये ढील दी गई है। नहीं तो कल को ये होता कि साहब मुख्यमंत्रियों को पावर नहीं दी जा रही, फेडरल स्ट्रक्चर पे कुठाराघात किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें हैं और सरकार की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग टेस्टिंग बढ़ाएं और जनता की सेवा जितनी अधिक हो सके किए जाए। ठीक है, ठीक है। आराधना जी, अग्रवाल साहब ने कुछ बातें कही, मैं उसका जवाब उनको देना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्रियों को फेडरल स्ट्रक्चर में उनको अधिकार मिलना चाहिए, स्टेट्स को। बहुत यही तो हम भी कहना चाहते हैं। राहुल गांधी जी ने भी यही कहा कि आज जो बकाया है प्रदेशों का, आज केंद्र सरकार को उनका पैसा देना चाहिए। जीएसटी तक का पैसा सरकार ने नहीं दिया है अभी तक प्रदेश सरकारों को। हम तो यही मांग कर रहे हैं कि सरकारों को, प्रदेश सरकार को, केंद्र सरकार का जो बकाया पैसा है वो अभी तक नहीं मिला है। मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। कोटा का जिक्र किया, मैं ससम्मान आपसे अग्रवाल साहब विनम्रता पूर्वक ये कहना चाहती हूँ कि कोटा में जब बच्चों के आने की बात हुई तो वो दो कॉरपोरेशंस के बीच की संवाद था। उत्तर प्रदेश एसआरटीसी ने राजस्थान के ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को पत्र लिख करके उनसे कहा, और ये नई चीज नहीं है, ये हमेशा होता है, आज भी हो रहा है और पहले भी होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। कॉरपोरेशंस जब एक दूसरे के स्टेट्स में जाते हैं तो उनको वहां पर उनके कुछ नियम है, उसका पालन उनको करना पड़ता है। और ये गलत और तथ्यहीन बात है कि उनके सामने कोई मुश्किलें आई। जब ये बच्चे गए, हम उस कदम का स्वागत करते हैं। प्रियंका जी ने ट्वीट करके मुख्यमंत्री जी की सराहना की। मैं आपको एक बात बता दूं कि जो बसेस गई थी यहाँ यूपीएसआरटीसी की, उन बसेस के नंबर भी स्कूटर। आराधना जी, मैं माफी के साथ आपको रोक कर ये बात कहूं। देखिए, बस पर हमने बहुत चर्चा कर ली है और अब अगर आप कहेंगी कि दो कॉरपोरेशन के बीच की बात होती है तो वो लागू होता है बीजेपी के लिए भी, उनकी सरकार के लिए भी। देखिए, बस का विवाद अब खत्म हुआ। आपने कोटा से बच्चे नहीं भेजे, इन्होंने बुलाए, आपने तारीफ कर दी। मैं तो कहता हूं ये भी बहुत है। मैं जिस मुद्दे पर हूं, जो अग्रवाल साहब ने कहा, वो मेरा भी सवाल है, वो अरविंद का भी सवाल है। कमियां हो सकती हैं, कमियां आप उठाइए, बिल्कुल आपका अधिकार है, लेकिन लॉकडाउन फेल कैसे हो गया? आपके प्रदेशों के मुख्यमंत्री मांग कर रहे हैं कि लॉकडाउन में अब ये छूट मिलनी चाहिए। कोरोना में हमें संक्रमण के साथ ही आगे बढ़ना है, हमें दूसरे पहलुओं को भी ध्यान रखना होगा। जिंदगी खत्म नहीं हो जाएगी ऐसे, और अगर हम रुक गए तो वाकई बहुत बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ जाएगा। उसमें अचानक से राहुल गांधी का यह कह देना कि अब जो लॉकडाउन है वो पूरा लॉकडाउन ही फेल है, और उन्होंने तो यहां तक कहा है कि दुनिया के देशों ने जब संक्रमण कम हुआ तब लॉकडाउन हटाया। उन्होंने 2-3 देशों के नाम गिनाए। भारत में लॉकडाउन ऐसे वक्त में कम कर दिया गया, उसमें छूट दे दी गई जब संक्रमण बढ़ रहा है। वो चाहते क्या है? लॉकडाउन फिर से वैसे ही हो जाए, या फिर छूट मिले, या फिर पूरी तरह से खोल दिया जाए? कहना क्या चाहते हैं? जो चाहते हैं स्पष्ट तो कहें, कम से कम अपने मुख्यमंत्रियों से ही बात कर लें। वो कुछ और प्रधानमंत्री से संवाद करते हैं, राहुल गांधी कुछ और कहते हैं। ये स्पष्ट है। आपको अव्यवस्था की, केंद्र सरकार की अव्यवस्था का एक उदाहरण देना चाहती हूं आज का।
आज एक खबर है और आप इसको चेक कर लीजिएगा। आप तो बहुत पढ़ने लिखने वाले हमारे पत्रकार साथी हैं, बड़ा सम्मान है आपका। जो भारतीय रेल से लोग सफर कर रहे हैं, परसों 2 दिन पहले एक ट्रेन निकली मुंबई से गोरखपुर के लिए, वो पहुंच गई उड़ीसा। आराधना जी, ये उदाहरण मैं आपको देता हूं। सबसे पहले खबर मैंने चलाई, मैंने खबर भी दिखाई, मैंने मजदूरों की प्रतिक्रिया भी सुनाई, मुझे पता था। और 70 साल में ऐसा हुआ है, 70 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक ट्रेन का ड्राइवर रूट भूल जाए। आपका बेहतरीन उदाहरण है, हमने वो खबर दिखाई, लेकिन उसके लिए लॉकडाउन फेल कैसे हो गया भाई, ये समझा दीजिए आराधना जी। मैं समझा रही हूँ, यही तो, इसी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ही तो लॉकडाउन किया गया था। अगर केंद्र सरकार अपनी व्यवस्था को दुरुस्त नहीं कर पाई, अपने सिस्टम को बना नहीं पाई, यही तो नाकामी रही है केंद्र सरकार। लॉकडाउन क्यों किया गया था? ताकि हमें समय मिल जाए, हम अपने आप को व्यवस्थित कर लें। ये व्यवस्था है सरकार की कि आज एक दिन में 7 मौतें हुई हैं ट्रेनों में, अलग अलग जगहों पे भूख के मारे। ये बहुत बड़ा एक प्रश्न है और ये अव्यवस्था का बहुत बड़ा उदाहरण है। मुझे दुख है कि आज आजाद भारत में 7 लोग ट्रेन में देरी की वजह से अगर वो भूख से तड़प करके मर जाएं, तो इसका जिम्मेदार कौन है? कौन है? बिल्कुल सही बात है। और महाराष्ट्र में 12 लोग 17 लोग कट जाए, उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार कौन है आराधना जी? फिर अभिजीत बनर्जी से बात किया था जब राहुल गांधी, तो उन्होंने राज्य सरकार के ऊपर सवाल खड़ा किया था। उन्होंने कहा था कि इसके लिए केंद्र जिम्मेदार और रेलवे ही जिम्मेदार नहीं, उसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है। मुझे उस बात की चिंता है, मुझे उस बात का दुख है। राज्य सरकार भी फेल है, वो भी वो वाली सरकार जहां पर राहुल गांधी का आदेश नहीं चलता है। अग्रवाल साहब कुछ जवाब दे रहे हैं, एक छोटा सा जवाब, फिर मैं अरविंद के पास जा रहा हूं। अग्रवाल साहब एक छोटा सा जवाब आराधना जी को। वो चिंता जाहिर कर रही है संख्या पर, मृतकों पर, बिल्कुल वाजिब चिंता है, लेकिन लॉकडाउन फेल कैसे अभी तक मेरे समझ में नहीं आया। अग्रवाल साहब, आराधना जी एक जवाब ले लीजिए। अग्रवाल साहब, मैं इसमें बड़ा स्पष्ट करना चाहूँगा कि रेलवे ने जितनी भी ट्रेन्स चलाई हैं वो राज्य सरकारों से पूरा डाटा आता है, उसके आधार पे सारी व्यवस्था की जाती है। केवल पैसेंजर को ट्रेन में बैठा देना सफिशिएंट नहीं है। जब पैसेंजर बैठता है, जहां ट्रेन जाएगी, जहां जितने पैसेंजर उतरेंगे, वहां के जिला प्रशासन को सूचित किया जाता है, वो उनके टेस्टिंग की व्यवस्था करता है, उनके क्वारंटाइन की व्यवस्था करता है। तो ये एक पूरा प्रोसीजर है, केवल ऐसे नहीं कि आपने बैठा दिया और भेज दिया। अगर ये करना होता तो पहले भी हो सकता था। ये पूरा सिस्टम है। कल भी माननीय रेल मंत्री जी ने, पीयूष गोयल साहब ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि जहां जहां जितने मुख्यमंत्रियों ने अपनी मांग भेजी थी विद कंप्लीट डाटा, वो ट्रेन्स उनको उपलब्ध करा दी गई हैं। और माननीय रेल मंत्री जी ने फिर कल कहा है कि रेलवे पूरी ट्रेन उपलब्ध कराने के लिए तत्पर है और वो करा सकता है, लेकिन आपको पूरा डाटा, पैसेंजर का नाम, ठीक है। लेकिन अग्रवाल साहब, मेरी समझ से तो परे ये हो जाता है ना। देखिए, आप भी चिंतित हैं, वो भी चिंतित हैं, और उसमें देखिए कमियां कहां पर आती हैं। पीयूष अग्रवाल परसों रात 2 बजे तक ट्वीट करके मांगते रहते हैं सूची, महाराष्ट्र सरकार दे नहीं पाती है, महाराष्ट्र सरकार फेल हो गई, लेकिन उसका आरोप केंद्र पर है। यहां बसें आती हैं, लेकिन उसमें नंबर का खेल हो जाता है। फिर उसके बाद 3 दिन बाद स्पष्टीकरण आता है, वहां पर कौन फेल हुआ? राज्य सरकार, यानी दोनों राज्य सरकार फेल हो गई। सब कुछ फेल है, लेकिन लॉकडाउन फेल कैसे, मुझे अब तक ये नहीं समझ में आया। अरविंद, आपको समझ में आया? आराधना मिश्रा ने कई पहलुओं को उजागर किया, उन्होंने रेलवे की गलती को भी रखा सामने। मैंने बता दिया कि बिल्कुल सही बात है, खबर हमने भी दिखाई, हमने भी पढ़ा, हमने बताया कि कितनी बड़ी चूक है। 4 से 6 घंटे तक जो है एक स्टेशन पर उड़ीसा में फंसे रहे वो मजदूर, जो कि जाना था उनको गोरखपुर, लेकिन उसके बीच में लॉकडाउन फेल कैसे, यह समझ में नहीं आया। अतुल, मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है कैसे रिएक्ट करती हैं चीजों को लेके, क्योंकि उनको राजनीति करनी है। अभी मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताना चाहता हूं। अनिल अग्रवाल जी बहुत सारे उदाहरण बता रहे थे। गुजरात से एक ट्रेन आई और वो ट्रेन लखनऊ पहुंची। दोनों तरफ से बयान आ रहे थे कि रेल मंत्रालय कह रहा था कि मजदूरों का पैसा हम दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि मजदूरों का पैसा हम दे रहे हैं। मेरे पास इस बात का सबूत है कि मजदूरों का पैसा किसी ने नहीं दिया।
मजदूरों का पैसा किसी ने नहीं दिया, ना कांग्रेस ने दिया, ना भाजपा ने दिया, ना रेल मंत्री ने दिया। सवाल इस बात का है कि अरे राजनीति छोड़ो मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, आप लोग इतने सीनियर लीडर हैं, इतनी पुरानी अब आपकी पार्टीज हैं, बहुत दिनों से संघर्ष कर रहे हैं। पहले सबसे ज्यादा अतुल, हम लोग कई बार इस बात को कह चुके हैं कि सबसे ज्यादा आवश्यक है कि इस समय सारे लोग एक होके लोगों की जान बचाने का काम करिए, वो चाहे राहुल गांधी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के दूसरे जो नेता हैं वो। क्योंकि जिस तरह की राजनीति अतुल मुझे दिखती है ना, मुझे वो रास नहीं आ रही है। रास इसलिए नहीं आ रही क्योंकि दोनों तरफ से जो बातें कही जा रही है, बहुत सारी बातें ऐसी कही जा रही हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसका सिर्फ मतलब राजनीति से है। और शायद इसीलिए लॉकडाउन फेल है, वो हम आप समझ नहीं पा रहे हैं। नहीं अरविंद, आपको राज कैसे आएगी? आपको कैसे राज आएगी? आप कोई राजनेता है, आप पत्रकार हैं, तो आपको राजनीति राज कैसे आएगी? लेकिन जिनको रास आती है वही तो राजनीतिक होते हैं ना अरविंद। और ये इसीलिए मैंने कहा ना, मुझे तो रास नहीं आ रही है। हाँ। और ना हमें समझ में आ रहा है कि फेल कैसे है, क्योंकि मैं तो बयान के आधार पर चर्चा कर रहा हूं। बीजेपी के बयान, केंद्र सरकार के बयान, राज्य सरकार के बयान, राहुल गांधी के बयान, प्रधानमंत्री के बयान, मुख्यमंत्री के बयान, मैं उसके आधार पर चर्चा कर रहा हूं, तथ्यों को उसी के हिसाब से आगे बढ़ा रहा हूं। अगर कांग्रेस पार्टी और उनके लीडरों का एक बयान शुरुआती दौर से होता तो मैं कहता कि हां, उन्होंने पहले दिन स्टैंड क्लियर किया था। राहुल गांधी ने पहले कहा था सुनामी आने वाली है, मैं उसकी तुलना करके देखना चाहता हूं तो मुझे अमेरिका में सुनामी दिखती है, यहां पर कम से कम अभी वो स्थिति नहीं है। इसके लिए हमें यह कहना पड़ेगा कि हां, हमने जो किया कुछ कदम अच्छे थे और WHO ने सराहा, लेकिन राहुल गांधी कहते नहीं लॉकडाउन फेल है। आराधना मिश्रा जी, राहुल गांधी कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, वैश्विक स्तर के नेता है। बहुत सारे उदाहरण आपने और अग्रवाल साहब ने दिया, मैं एक उदाहरण नहीं बल्कि एक जानकारी दे रहा हूं। कोरोना उन जगहों तक पहुंच गया है जो कि हमेशा लॉकडाउन में रहते हैं। अमेजन के जंगल, जहां पर जनजातीय लोग रहते हैं, जो कि अपने आप को खुद भी अलग रखते हैं बाकी लोगों से, हमेशा शहरों से उनका कोई वास्ता नहीं, गांव से भी उनका कोई वास्ता नहीं, जंगल में उनका निवास है। उस अमेजन तक कोरोना फैल गया है। क्या वाकई भारत में इतनी बड़ी आबादी में जो किया गया और जो भी अभी संक्रमण है, उस संक्रमण को हम देख सकते हैं और समझ सकते हैं, उसकी तुलना हम कर सकते हैं अन्य देशों से। उसमें लॉकडाउन को कुछ तो योगदान दें कि हां, लॉकडाउन में कमियां रही होंगी, कुछ खामियां रही होंगी, लेकिन उसे हम फेल नहीं कह सकते। जरूरी कदम था, यह तो कहना जरूरी था, या इसमें भी कोई दिक्कत थी राहुल गांधी को? खुद अपने ही बयान को बार बार पलट रहे हैं। अतुल जी, मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहती हूं कि राहुल जी ने जो कहा है, उन्होंने ये कहा है कि इन कमियों की वजह से, जो कमियां लॉकडाउन में हमें अपनी व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहिए था, उन कमियों की वजह से लॉकडाउन फेल हुआ है। और मैं इसमें कोई दो राय नहीं है। आज एक बात का मुझे आप जवाब दे दीजिए, और अरविंद जी से भी मैं ये पूछूंगी। अरविंद जी बहुत अच्छे पत्रकार हैं, हम लोग उनको पढ़ते भी हैं। जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, लॉकडाउन शुरू होने के बाद बहुत सारे देशों की, मैं कोई किसी का एग्जाम्पल नहीं दूंगी, समय बर्बाद करने से नहीं फायदा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जब लॉकडाउन शुरू हुआ फर्स्ट था, तब भारत देश के आंकड़े क्या थे, और क्या वो व्यवस्था या जो सरकार ने एक अपना एक प्लान बनाया होगा कि हम लॉकडाउन 1 में ये करेंगे, लॉकडाउन 2 में ये करेंगे, लॉकडाउन 3 में ये करेंगे, लॉकडाउन 4 में ये करेंगे, वो प्लानिंग के हिसाब से प्लानिंग इस तरह से होनी चाहिए थी कि कोरोना का संक्रमण हम उस पर नियंत्रण रख सकें। लॉकडाउन की आवश्यकता तो इसीलिए थी ना कि हम उसको नियंत्रित कर पाते। हुआ उसका उल्टा। जो लॉकडाउन के पहले के आंकड़े थे और आज लॉकडाउन 4 में जो आंकड़े हैं, क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हैं कि वो आंकड़े एकदम एक स्पीड से बढ़े? क्या इससे कोई इनकार कर सकता है? तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन जो हुआ, उसमें जो तैयारियां की गई, ये सरकार ने जो तैयारियां केंद्र सरकार ने की, या उन्होंने प्रदेश सरकारों से संवाद करके जो भी करी, उन तैयारियों की वजह से वो परिणाम नहीं आए। ठीक है आराधना जी, इसका जवाब आप किससे चाहती हैं? अनिल जी से चाहती हैं, अरविंद से चाहती हैं? आराधना जी, समय थोड़ा कम है, इससे छोटे छोटे कमेंट। नहीं, अरे
अरविंद जी और अनिल जी दोनों का जवाब। चलिए, तो अनिल जी पहले जवाब दे दीजिए, फिर अरविंद भी जवाब देंगे। बताइए अनिल जी, अनिल अग्रवाल साहब, केंद्र सरकार लॉकडाउन करे, केंद्र सरकार लॉकडाउन में छूट दे, तो जिम्मेदारी भी उसी की है भाई। फेल हो गया तो बताएंगे कि फेल है। नहीं, देखिए, लॉकडाउन उस समय अगर नहीं किया गया होता तो आज स्थिति बहुत ही विकट होती। इस लॉकडाउन की अवधि में बहुत सारी तैयारियां हुई हैं, बहुत सारा काम हुआ है। हिंदुस्तान जिस देश की आप बात कर रहे हैं, हमारे देश की 130 करोड़ से अधिक की जनता है, उसमें भी बहुत सारे हमारे गरीब भाई, मजदूर भाई ऐसे हैं जो गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं। बहुत सारे हमारे कॉलोनियां, मोहल्ले ऐसे हैं जहां की सोशल डिस्टेंसिंग कर पाना बहुत मुश्किल है। उस बीच में जब लॉकडाउन शुरू हुआ, एक बहुत बड़ी घटना हो गई तबलीगी जमात की। वो एक बहुत बड़ा कारण हुआ। मैं इसका स्पष्ट जिक्र मैं करना इसलिए नहीं चाहता था कि मैं इस बात का जिक्र करूंगा तो फिर सब लोग कहेंगे कि साहब भारतीय जनता पार्टी केवल हिंदू मुस्लिम करती है। लेकिन उस समय अगर ये काम तबलीगी जमात के लोगों ने नहीं किया होता तो आज जिक्र करने के बाद कह रहे हैं कि जिक्र करूंगा, क्या बात है, अच्छी स्थिति होती। वास्तविकता पे बात करिए, वास्तविकता पे बात करिए। अग्रवाल साहब, जिक्र करके आप कह रहे हैं कि अब मैं जिक्र नहीं करना चाहता, जिक्र तो हो ही गया, और हो सकता है वो वजह भी है भाई, इसमें कोई वो नहीं। अग्रवाल साहब, कुछ तकनीकी खामी आ रही है, लेकिन अरविंद जवाब देंगे जो बात पूछना चाह रही थी आराधना आपसे भी। अरविंद बहुत जल्दी से। पर हमने भाई आराधना जी का जवाब मैं दे रहा हूं। मेरा देखिए सिर्फ इतना कहना है कि इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सारी कमियां थी, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत सारी चीजों को हम और बेहतर कर सकते थे। लेकिन प्रधानमंत्री ने जब बयान दिया था तो उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया था कि हमारे यहाँ जो हेल्थ सिस्टम है, जो व्यवस्थाएं हैं, आप उसको भी देखने का काम करें। बिल्कुल, आप इस बात को भी समझें और तवज्जो दें। भारत 130 करोड़ लोगों का देश है, और ऐसे में अगर ये महामारी बुरी तरीके से आराधना जी फैल जाती तो उसको हम आप नहीं बचा सकते थे, नहीं रोक सकते थे। आप देखिए, मृत्यु दर हमारे यहाँ बहुत कम है। किसी एक व्यक्ति की किसी के घर से जान जाती है तो बहुत दुख और दर्द होता है। बिल्कुल। लेकिन सवाल यह है कि हमें इस समय सबको मिलकर काम करने की आवश्यकता है। ठीक है आराधना जी, आपने बहुत सारे सवालों का जवाब दिया और बहुत सारे सवाल आपने हम लोगों से भी पूछ लिए। मेरा एक सवाल है, मैंने एक उदाहरण दिया था और वो जानकारी वाली बात थी, उदाहरण ही नहीं था। मेरा सवाल यह है कि जो प्राकृतिक रूप से लॉकडाउन में रहते हैं, ब्राजील के जंगलों में, अमेजन में, जो कि अपने आप में घनघोर जंगल है, वहां तक कोरोना फैल गया। ये तो कृत्रिम लॉकडाउन था। आप अंदाजा लगा सकती हैं कि अगर ये ना होता तो यहां इस भारत देश की स्थिति क्या होती। अगर बहुत सारे देशों का जिक्र कर गए राहुल गांधी, तो उनको अमेरिका में ही हुई, इटली में हुई मौतों का भी जिक्र करना चाहिए था। अमेरिका में, न्यूयॉर्क ने लॉकडाउन किया, वहां का हाल क्या। पूरे अमेरिका ने लॉकडाउन नहीं किया तो उनका हाल क्या। हमारे यहां अगर लॉकडाउन हुआ, कुछ कमियों के साथ हुआ होगा, लेकिन वो फेल तो नहीं है, ये आप भी मान रहे हो और ये आपकी सरकार के लोग कह रहे हो। मैं नाम कोट कर रहा हूं, अशोक गहलोत आपकी पार्टी के नेता हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने खुद तारीफ की। राहुल गांधी कह रहे हैं जो वो सही, या उन्हीं की पार्टी के मुख्यमंत्री कह रहे हैं वो सही? अतुल जी, मैं उस सवाल का आपको जवाब दूंगी जो आप मुझसे सीधे से पूछना चाहते हैं। एक बात का बताइए, एक बात, जब लॉकडाउन की बात हुई, जब प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की, तो हम लोगों ने सबने उसका सहयोग किया। इसलिए किया क्योंकि हमें विश्वास था। आपने किया, आपने किया, मैं तो कह रहा हूं आपने किया। मैं आराधना मिश्रा जी से जितने दिनों से बात कर रहा हूं, उन्होंने किया है। मैं खुद बैठकर कह रहा हूं कि आराधना मिश्रा ने किया है, राहुल गांधी ने नहीं किया है। राहुल गांधी ने 5-6 बातें की हैं। एक बार कहा अच्छा, एक बार कहा 4-5 घंटे मिलने चाहिए थे, फिर कहा कि फेल हो गया। क्या चाहते हैं कि पार्टी जवाब सवाल करने लगे? आराधना जी जी, राहुल जी का जो कहना है वो आप उसको एनालाइज करिए, वो स्पष्ट है। उन्होंने सीधे सीधे ये कहा कि ये लॉकडाउन जिस वजह से किया गया था वो उद्देश्य फेल हो चुका है, क्योंकि जब लॉकडाउन किया गया था तब संक्रमण की संख्या कम थी, और जब लॉकडाउन समाप्त हुआ तो संक्रमण
गई, तो ये आखिर लॉकडाउन का जो उद्देश्य था ये संक्रमण पर नियंत्रण रखने के लिए तो था। तो आज ये संख्या बढ़ी कैसे? और अगर बढ़ी है तो ये चुनौती हम लोग को स्वीकार करना चाहिए। तो स्वीकार तो कर रहे हैं ना भाई, इसमें कौन कह रहा है कि चुनौती नहीं स्वीकार कर रहे हैं? अब आराधना जी, एक सवाल मैं और पूछूंगा, समय बिल्कुल कम रह गया है। राहुल गांधी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी पूछा गया, महाराष्ट्र पर बोलिए, तो उन्होंने कहा मैं क्या बोलूं, मेरा आदेश वहां पर चलता नहीं है। केंद्र पर सारी बातें उनको समझ में आती हैं, केंद्र कहां फेल हुआ है कहां पास हुआ है वो बोल देते हैं। महाराष्ट्र पर कहते हैं कि मेरा आदेश ही नहीं, क्या वहां पर कांग्रेस फेल हो गई है क्या सरकार में रहते हुए? देखिए अतुल जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीतिक दांवपेच आप शायद मैं कहूं कि मुझसे ज्यादा अच्छे से जानते हैं। नहीं, मैं नहीं समझता हूं। मैं बिल्कुल वरिष्ठ पत्रकार नहीं हूं। मैं तो बुनियादी सवाल पूछ रहा हूं, मैं कोई दांवपेच नहीं पूछ रहा हूं, मैं तो समझना चाह रहा हूं। अगर राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री तारीफ करते हैं लॉकडाउन की, तो उनकी पार्टी के प्रमुख कहते हैं लॉकडाउन फेल हो गया। ये कौन सी राजनीति है एक ही पार्टी के अंदर? मुझे ये समझा दीजिए। देखिए, ये मैंने गहलोत जी का बयान अभी नहीं देखा, पर बहुत पहले का बयान है मैम, आया हो आराधना जी, बहुत पहले का बयान है। मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उन्होंने तारीफ की थी। तो पहले बिल्कुल हम सब लोगों ने इस बात को सराहा था कि प्रधानमंत्री ने जो लॉकडाउन का जो किया था, हम सब उसके साथ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज भी हम अब आराधना जी, मैं माफी चाहूंगा, समय बिल्कुल नहीं रह गया है, लेकिन ये साथ कैसा कि हम साथ भी हैं लेकिन कहें कि हम पास तुम फेल हो गए, फिर साथ कैसा होगा? या तो दोनों फेल होंगे या दोनों पास होंगे। अगर राज्य सरकार पास है तो केंद्र सरकार भी लॉकडाउन पर पास होगी। अगर केंद्र सरकार लॉकडाउन पर फेल है तो राज्य सरकार भी फेल है, क्योंकि उन्होंने मांग की थी कि अब छूट दीजिए। और मैंने तो फिर वहीं पूछा, इतनी बड़ी आबादी के देश में तुलना अगर आप कर रहे हैं जर्मनी से, तुलना अगर आप कर रहे हैं किसी ऐसे देश से जो कि जिसके ज्यादा बड़े हमारे यहाँ कई राज्य हैं, तो आप अंदाजा लगाइए कि आप क्या कह रहे हैं। और खुद एक और उदाहरण मैंने दिया और जानकारी के साथ दिया कि अगर उस जगह पर कोरोना फैल सकता है जहां पर पहले से प्राकृतिक लॉकडाउन में लोग रहते हैं, जिनका जीवन बड़ा सरल है, जंगल में ही रहना है उनको, वहां अगर कोरोना फैल गया और लगातार मौतें वहां पर हो रही हैं, तो आप अंदाजा लगाइए कि हम उस स्थिति से कहीं बेहतर में हैं। बहरहाल माफी चाहूंगा आराधना जी, समय नहीं है। अनिल अग्रवाल साहब, बहुत छोटा सा जवाब दे दीजिएगा। देखिए, कमियां तो हैं, मैं इस पूरी चर्चा को एक सकारात्मक मोड़ पर ले जाना चाहता हूं। राहुल गांधी ने क्या कहा क्या नहीं कहा हमने चर्चा कर ली, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि कुछ दिक्कतें हैं मजदूरों के लिए, प्रवासियों के लिए, उसका जवाब भी मांगा गया है। उस पर तो फोकस करना होगा। चुनौती है आपके लिए भी और आराधना जी के लिए भी। ये एक अप्रत्याशित घटना थी जिसके लिए पूरे विश्व में कोई भी तैयार नहीं था जी। धीरे धीरे तैयारी हुई और भारत ने इस मामले में बाकी देशों की तुलना में बहुत अच्छा किया। इसको पूरी दुनिया ने माना। भारत ने इस काम को मिशन के रूप में लिया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको खुद मॉनिटर किया। सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अनिल जी, मैं रोक रहा हूं सर, बिल्कुल समय नहीं है, माफी चाहूंगा। सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है और राजनीति की गुंजाइश भी हमेशा रहती है। अनिल जी, ये भी आप जान लीजिए, वो कोरोना काल हो या फिर कोई काल हो। लेकिन मेरी समझ में अभी तक नहीं आया कि लॉकडाउन फेल कैसे हुआ। आराधना जी जो बता रही थी वो देखिए अभी तक समझ से परे है। बहुत शुक्रिया आराधना जी आपका, अनिल जी आपका और अरविंद आपका। तो देखिए, मौजूदा दौर में राजनीति के कई आयाम हमें आगे भी देखने को मिलेंगे। कभी लॉकडाउन फेल, कभी लॉकडाउन पास। बेचारा खुद असमंजस में हो गया होगा लॉकडाउन कि मैं कब फेल हो जाता हूं, कब पास हो जाता हूं, और एक ही पार्टी मुझे फेल पास करती रहती है। बाकी कहते हैं कि नहीं, जरूरी था। उसी पार्टी के लोग कहते हैं कि आगे भी जरूरी हो सकता है। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि लॉकडाउन फेल है, क्योंकि हमारे यहां संक्रमण बढ़ता चला जा रहा, इसलिए लॉकडाउन फेल है। लेकिन संक्रमण की तुलना वो उन देशों से कर रहे हैं जहां पर मौत का आंकड़ा हमसे कई ज्यादा गुना आगे है, हो चुका है। तो वहां पर बात फिर निकल कर आती है और यह समझना जरूरी होगा कि तुलना ही करनी है, थोड़ा तथ्यों के साथ करें, बेहतर होता। नमस्कार।